बनती बनी है भाग्य, किस्मत या लक को लेकर। आज हम इस पे डिस्कशन करेंगे कि भाग्य होता है कि नहीं होता। अगर भाग्य होता है तो कैसे भाग्य का निर्माण होता है, भाग्य के हिसाब से क्यों हमें कभी प्रॉफिट होता है, कभी लॉस होता है, दुख सुख प्राप्त होते हैं। और अगर भाग्य का परिवर्तन करना है तो कैसे हम भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। भाग्य का मुख्यतः 4 प्रारूप बताए गए हमारी फिलॉसफी में, जिसको कुछ लोग उर्दू में किस्मत समझते हैं। हमारे जो इंडियन फिलॉसफी है, जिसे हम वैदिक फिलॉसफी कहते हैं, इसमें भाग्य के 4 प्रकार बताए गए हैं। एक संचित, एक प्रारब्ध, एक क्रियामण और एक भावी। संचित जो होता है, क्योंकि हमारी फिलॉसफी में लाइफ एक साइक्लिक प्रोसेस होता है, मतलब बर्थ जनरेशन चलता रहता है। तो इससे पहले बर्थ में हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस है, या कह सकते हैं जो भी चीज़ें हैं, केवल मेटेरियलिस्टिक बॉडी को छोड़कर बाकी जितनी बॉडी रहती हैं, डेथ के बाद वो अपने कर्म के हिसाब से ट्रांसफर होती है। ये होता कैसे? ये संचित भाग्य होता है कि अपना आपका नेक्स्ट जनरेशन कितने उच्च चेतना स्तर का होगा। मनुष्य जो भी बनना है उतने उच्च चेतना स्तर पे जाएगा। वो डिपेंड करता है उस बर्थ में उसका कर्म क्या था। जैसे सपोज अभी उतनी चीज़ें साइंस के अकॉर्डिंग आप नहीं समझ सकते, इसलिए एनर्जी से रिलेट करके बताते हैं। जैसा हम वर्क करते हैं, आप पढ़े होंगे और थोड़ा बहुत फिजिक्स जानते होंगे, वर्क जैसा करते हैं वैसे हमारी वो बॉडी पोटेंशियल एनर्जी कंज्यूम करती है। सेम वैसे कर्म के असर पड़ते हैं अलग अलग बॉडीज में। चाहे 7 टाइप बॉडी जो हम बताए थे, जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है, जब ये मैटर खत्म होता है तो उन कर्मों का असर बाकी बॉडी से वो विकृत रहता है, इसलिए फ्री नहीं हो पाता। निर्वाण स्टेज तक हमारी बॉडी नहीं पहुंच पाती, इसलिए वो जिस टाइप के कर्म किए रहता है उस टाइप का वो इंटरेक्शन होता है, उस मैटर से इंटरेक्ट होता है। या कह सकते हो जिस चेतना स्तर तक पहुंचा होता है, जो ऊपर गया होता है या नीचे गया होता है, वैसे बॉडी से इंटरेक्ट होता है। तो वैसी बॉडी जहाँ उसे कर्म प्राप्त होती है उसमें एब्जॉर्ब हो जाता है, वही उसका रिबर्थ होता है। ये हुआ संचित भाग्य। इसके बाद जब जन्म होता है तो जन्म के बाद वो कैसे कर्म करना शुरू करता है, वहाँ शुरू होता है प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब प्रारंभ में जब जीवन आरंभ हुआ तो उस समय क्या आप लब्धि प्राप्त किए, क्या कर्म किए, क्या उससे अच्छा खराब प्राप्त किए, वो आपका होता है प्रारब्ध। जैसे बचपन में आप अपने नियम संयम को नियंत्रित रखें तो आपका शरीर स्वस्थ होगा, तो जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग होगा, जो भी काम करेंगे उसका फल अच्छा मिलेगा। एक ये हुआ। एक बचपन से युवा अवस्था तक आप जैसा व्यवहार करेंगे लोगों के साथ, फिर आगे सपोज आप कोई काम करते हैं तो आपकी ईमानदारी, आपका हेल्पिंग नेचर या सोसाइटी में सबका हेल्प करने की जो चीज़ें हैं वो आपको प्रॉफिट देगा, तो वो आपका भाग्य होता है। और इसके अपोजिट अगर आप खराब किए हैं तो लोग आपको विश्वास नहीं करेंगे, अपोज करेंगे, तो ये आपका दुर्भाग्य बन जाता है। ऐसे ही क्रियामंड होता है, जिसमें क्या होता है कि इस समय जो हम कर्म कर रहे हैं, इस कर्म का भविष्य में क्या हमें भुगतान करना पड़ेगा। जैसे सपोज आज कोई काम किसी को बेवकूफ़ बना के हम अपना काम सिद्ध कर ले रहे हैं, आज के लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन कल के लिए धीरे धीरे आपके विश्वास को खत्म करेगा, जिससे कल आप इसके फल या प्रतिफल के भागीदारी होगी। इसके बाद आता है भावी। भावी में क्या है कि भविष्य में जो आप कर्म करेंगे उसके क्या परिणाम, अच्छे परिणाम या दुष्परिणाम होंगे। ये 4 भाग बताए गए हैं भाग्य के। तो मोटे तौर पे अगर ये कहा जाए तो हमारे कर्मों का जो पिछले कर्मों के या अब जो हम कर्म कर रहे हैं इसके हिसाब से फ्यूचर में जो असर पड़ेगा वही भाग्य होता है। भाग्य का निर्माण डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम खुद करते हैं। भाग्य का परिवर्तन भी किया जा सकता है, जैसा कि मैंने बताया कि अपने चेतना स्तर का परिवर्तन करके हम भाग्य का परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे अगर चेतना स्तर उच्चतर होती गई तो हम उच्चतर योनियों को प्राप्त होंगे, जो आपको संचित भाग में बताए थे। इसके बाद बचपन से ही अगर सही से गाइडेंस मिला, चेतना स्तर अच्छी हुई, चाहे प्रेमाश्रयी शाखा से चाहे ज्ञानाश्रयी शाखा, दोनों शाखाओं से हो सकता है।
सब में आप समान भावनाएं, चाहे ज्ञान से चाहे प्रेम से देखते हैं तो सबको समान रखेंगे। कल को सपोज आप कोई कार्य करेंगे तो समान रूप से लोग आपसे जुड़ेंगे, आपको उसमें ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, तो यही आपका भाग्य होता है। वैसे आज जो आप कर्म कर रहे हैं, आज अच्छा कर्म कर रहे हैं तो कल उसका अच्छा रिस्पांस आएगा, लोगों का हेल्प होगा तो लोग भी आपके साथ खड़े रहेंगे, विश्वास दिखाएंगे, आपका एक रेपुटेशन बनेगा, उसका बेनिफिट मिलेगा। गलत करेंगे तो उसका लॉस मिलेगा। और आज जो आपकी सोच का स्तर है उसको और डेवलप बना के आपका जो भावी भाग्य है उसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो भाग्य का परिवर्तन जो है, वेदों में कहा गया है कि पाप या भाग्य का परिवर्तन ज्ञान कर सकता है। ज्ञान का मतलब आपकी चेतना स्तर। आप अपने चेतना स्तर को अगर बढ़ाते हैं और वास्तविकता सीखना चाहते हैं, ज्ञान के जितने आयाम खोलते जाएंगे आपके भाग्य अच्छी होती जाएंगी। या अगर प्रेमाश्रय भाग शाखा में कहा, भाषा में कहा जाए तो आप प्रेमाश्रय में जितना अच्छे कर्म करेंगे, जितना सदाचार सद्भावना अपनाएंगे, उतना समाज साथ अच्छा करेंगे तो उसका रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आप भाग्य के कंसेप्ट को समझ पाए होंगे और अपने भाग्य को सुधारने की कोशिश करेंगे और एक सफल समाज, जीवन और देश का निर्माण करेंगे। जय श्री राम।